हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लिमिट का जो है नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे और लेक्चर नंबर 6, जिसमें लिमिट का जो है फंक्शन जो अलजेब्रिक फंक्शन रहेगा और उस फंक्शन का आज हम क्या करेंगे, ये रैशनलाइजेशन करके और उसका हम लिमिट निकालेंगे। ठीक है, और उस समय में ये रैशनलाइजेशन करेंगे जब ये मेरा फंक्शन दिया रहेगा और 0/0 के फॉर्मेट में आ जाएगा या फिर इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो जब हम डायरेक्ट एक जो लिमिट का वैल्यू रखेंगे ये वैल्यू आ जाए तो उसको हम फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, और फैक्टराइज नहीं, रेशनलाइजेशन करेंगे। तो यहाँ पर हम रेशनलाइजेशन करेंगे और उसके थ्रू से बनाएंगे। और पिछला वीडियो में मैंने एलएच रूट से भी बना के दिखाया था, यहाँ पर भी एलएच रूट लग सकता है क्योंकि 0/0 और या तो फिर इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट है। तो हम बैठाते हैं, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसमें अगर हम यहाँ पर x के जगह 0 बैठाते हैं, √2 प्लस में 0 हो जाएगा तो √2 और माइनस में है √2 तो ये 0 ही होगा और यहाँ बैठाएंगे 0 ही होगा। तो 0/0 के फॉर्मेट में मुझे मिल गया ये क्वेश्चन। तो इसका हम यहाँ पर क्या करेंगे, न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे, है ना। ये रूट वाला सिस्टम कहाँ पर है, ऊपर में ही है, न्यूमरेटर में है, तो इसी का रेशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, है ना, रेशनलाइज द न्यूमरेटर। ये न्यूमरेटर जो है उसी का हम रेशनलाइजेशन करते हैं। तो हमें क्या मिलेगा कि लिमिट जो है वही रहेगा और x टेंड्स टू 0 और यहाँ पर क्या है 2 + x है ना। 9th क्लास में हमने रेशनलाइजेशन सीखा है पूरी अच्छी तरीके से। और यहाँ पर क्या है x है और इनटू, ठीक है, और जो चीज ऊपर में दिख रहा है वही रखेंगे, लेकिन यहाँ माइनस के जगह प्लस हो जाएगा, उतना से डिवाइड और इनटू भी करेंगे। तो इतना से ही इनटू करते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, ये लेकिन यहाँ पर साइन बदल जाता है, 9th क्लास में हमने रेशनलाइजेशन को पढ़ा था, वही चीज करेंगे। वहां डिनोमिनेटर का पढ़ रहे थे, हमने न्यूमरेटर का कर रहे हैं। जिसका भी मन करे उसका कर सकते हैं, चाहे वो न्यूमरेटर रहे या फिर डिनोमिनेटर रहे। ये किया मैंने। अब क्या करेंगे कि ये पूरा पार्ट इसके साथ गुना होगा और ये पूरा पार्ट इसके साथ गुना होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए पूरा सिस्टम में क्या है, पूरा ए है और ये बी मान लीजिए, तो ए माइनस बी, और यहाँ पर देखिए वही चीज दिख रहा है, ए और प्लस बी। ठीक है, अगर कहीं पर a माइनस बी और इनटू में a प्लस बी रहता है, ठीक है, तो उसको हम लोग से शॉर्ट में क्या लिखते हैं, a² माइनस b² लिखते हैं। तो ये सिस्टम को मैंने यहाँ भी लगा अप्लाई करते हैं। तो ये क्या जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 और इसका स्क्वायरिंग जब करेंगे हम तो ये √2 + x का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में √2 का इसका भी हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, इसे जैसा होगा। और नीचे में डायरेक्ट x के साथ इनटू करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √2। ठीक है, यहाँ पर है कि √2 + x, √2 + x और प्लस में यहाँ पर हो गया √2। ठीक है, ये हुआ। अब इसका जब हम रेशनलाइजेशन किया, इसका स्क्वायरिंग करते हैं तो यहाँ पर मुझे मिलेगा, देखिए इधर लिखते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर लिख रहे हैं हम। तो यहाँ पर क्या मिलेगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ पर स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये 2 + x और माइनस में 2 मिलेगा और बटे में x इंटू √2 + x और यहाँ प्लस में √2 ये बचेगा। यहाँ पर देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा तो मेरा क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये x बटे x इंटू √2 + x और प्लस में √2। यहाँ पर देखिए 2, ये x भी कैंसिल हो गया, ऊपर में 1 बचा, 1 से कैंसिल हो गया। अब देखिए नीचे तो प्लस है और हम यहाँ पर, तो हम डायरेक्ट अब लिमिट पुट करते हैं, ऊपर में 1 है और नीचे में √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब प्लस में 0 x के जगह पर और यहाँ प्लस में 2। ठीक है, तो बराबर आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर में 1 और ये √2 + √2 तो ये क्या हो जाएगा 2√2। ये मेरा आंसर आया। ठीक है, तो ऐसे बनाएंगे इसको हम। देखिए दूसरा मेथड से भी हम बना सकते हैं, कॉपी कीजिए। ठीक है, और दूसरा मेथड देखिए यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, यहाँ पर LH से भी बना सकते हैं क्योंकि 0/0 आया है, तो यहाँ पर एल हॉस्पिटल से भी बना सकते हैं। देखिए इसको भी हम दिखाते हैं। ठीक है, इसे अगर हम एल हॉस्पिटल से बनाना चाहें तो उससे भी बन सकता है, लेकिन कहीं पर बड़ा अगर क्वेश्चन बन जाए, लेंदी हो जाए एल हॉस्पिटल के थ्रू, तो वहां पर हमें यही कॉन्सेप्ट ही ओरिजिनली काम देगा कि कहां पर कौन सा मेथड हम अप्लाई किए थे, एक्सेप्ट LH। ओके, तो यहाँ पर देखो 0/0 थे, LH रूल को अगर अप्लाई करें तो इसके थ्रू से बना सकते थे। और LH रूल में क्या किया था मैंने कि मैंने बताया था कि इसमें ऊपर में जो दिख रहा है उसका डिफरेंशिएट करेंगे और x लिमिट है x का, तो x के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट ऊपर का करेंगे और नीचे का भी उसी तरह
एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे। तो ऊपर का जो करेंगे तो रूट अंडर जो भी दिख रहा है तो इसका वैल्यू होता है रूट अंडर 2 प्लस एक्स, मतलब जो दिख रहा है रूट अंडर वही होता है इसका डिफरेंशिएट। और माइनस में यहाँ पर कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, और बटे में यहाँ पर अगर x है तो 1 हो जाएगा। ये एक ही बार में मेरा काम हो गया, तो बहुत इजी वे में बन गया। तो अब हम लिमिट यहाँ पुट करते हैं तो डायरेक्ट ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पर रखेंगे तो 0। ये आंसर मुझे फाइनल हो गया, इस मेथड से तुरंत ही बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए लिमिट के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हैं, जिसको रेशनलाइजेशन मेथड से हम बनाएंगे। ठीक है, तो पहले लिमिट रखते हैं 0/0 आ जाए या इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट आ जाए, है ना, 0/0 या इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट आ जाए, तो ऐसा कंडीशन में हम इसको रेशनलाइजेशन करेंगे, या डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर जिसका हो। तो जहां रूट वगैरह लगा रहा है उसी का जनरली हम करेंगे रेशनलाइजेशन। कभी कभी दोनों में लगा रहे तो दोनों का ही करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम 0 बैठाते हैं ऊपर में तो 0 हो गया, और यहाँ अगर 0 बैठाते हैं तो क्या हो गया, रूटे हो गया, है ना। ये 0 बैठाते हैं रूटे, और माइनस में यहाँ भी रूटे हो गया, तो रूटे क्या 0 हो गया, तो यहाँ भी 0 हो गया। तो अगर हम डायरेक्ट लिमिट बैठा रहे हैं 0/0 आता है, तो इसका हम करेंगे रेशनलाइजेशन। और यहाँ पर डिनोमिनेटर में आज को हमको दिख रहा है ये रूट वाला फंक्शन, तो हम इसको इसी डिनोमिनेटर का करेंगे रेशनलाइजेशन। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसका रेशनलाइज करेंगे। यहाँ पर इसका करते हैं रेशनलाइज, है ना। यहाँ पर क्या करेंगे हम, रेशनलाइज किसका, अब डिनोमिनेटर का, है ना। डिनोमिनेटर का आज करेंगे, क्योंकि नीचे दिख रहा है, तो डिनोमिनेटर का हम करते हैं रेशनलाइजेशन नीचे वाला का। तो रेशनलाइजेशन जब करते हैं तो क्या होता है कि लिमिट जो है वही x टेंड्स टू 0, और यहाँ x बटे यहाँ पर क्या है a प्लस एक्स, है ना, और माइनस में a माइनस एक्स, और इंटू करेंगे, ये जो दिख रहा है वही दिखेंगे, लेकिन यहाँ माइनस का प्लस लिखाएगा सिर्फ। ठीक है, और ऊपर नीचे दोनों में इंटू डिवाइड करेंगे, तो पहले इंटू कर रहे हैं हम, तो a प्लस एक्स यहाँ माइनस के जगह प्लस ही लिखाएगा, और यहाँ पर अगर प्लस रहता तो माइनस लिखाता, है ना। 9th क्लास में हमने पढ़ा है बहुत अच्छी तरीके से रेशनलाइजेशन, बस उसी को अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, कोई अलग से नहीं आया है। ठीक है, तो ये a माइनस एक्स हो गया, और इसको हम जनरली गुना कर देते हैं, तो ऊपर के साथ जो गुना करेंगे तो डायरेक्ट गुना हो जाएगा। ठीक है, ये x इंटू ये रूट अंडर a प्लस एक्स, और यहाँ पर प्लस में a माइनस एक्स, और नीचे में देखो a माइनस बी। यहाँ पर देखिए ये दोनों को अगर हम बात करें ब्रैकेट में लिख रहे हैं, गुना है, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी है, तो इसका स्क्वायर, ये दोनों a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, है ना। यहाँ पर होता है ना a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, कब, जब a प्लस बी इंटू a माइनस बी रहे, ऐसा कंडीशन में। तो इसी का हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि a प्लस एक्स, और रूट अंडर है उसका होल स्क्वायर करेंगे तो फिर से यही मिलेगा, और यहाँ पर माइनस में, और ये a माइनस एक्स यहाँ मिलेगा। ठीक है, इसका हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब करेंगे, ऐसे है कि ये a प्लस एक्स है और उसका फिर से स्क्वायर हो जा रहा है, तो रूट और स्क्वायर दोनों ही हट जाएगा यहाँ पर, है ना। प्रीवियस क्लासेस का ये कॉन्सेप्ट है, और इसे हम लोग याद रखेंगे। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट जब हटेगा तो क्या होगा, ऊपर का जैसे है उसे लिखाएगा, लिमिट भी लिख दो, यहाँ पर लिमिट होना चाहिए। ये लिमिट x टेंड्स टू, थोड़ा ऊपर लिखते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ लिमिट हो गया x टेंड्स टू क्या 0 है, और x, और नीचे और ये इंटू में क्या है कि a प्लस एक्स, और यहाँ पर प्लस, और यहाँ a माइनस एक्स ही है बटे। ठीक है, यहाँ पर जब माइनस हट जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस एक्स और माइनस a और प्लस एक्स हो जाएगा, तो a देखिए यहाँ कट गया, तो बराबर क्या होगा, यहाँ पर x टेंड्स टू 0, और यहाँ x इंटू यहाँ पर x है ना, और इंटू में क्या हो गया कि रूट अंडर a प्लस एक्स, और यहाँ पर फिर प्लस है रूट अंडर a माइनस एक्स, ये हुआ। और बटे में देखिए 2 x है, तो ये क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ x, यहाँ से x कट जाएगा। तो अब देखिए नीचे सिर्फ 2 बचा, अब डायरेक्ट हम लिमिट को बैठाते हैं कि नीचे कुछ तो x का झंझट रहा नहीं। ठीक है, तो जैसे ही बैठाते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और प्लस में यहाँ भी a हो जाएगा, है ना, और बटे में 2 हो जाएगा। तो a 2 बार है तो 2 टाइम्स ऑफ a, और नीचे में 2, तो कट गया, तो आंसर क्या हुआ, a आया इसका आंसर। ओके, अब देखिए इसको कॉपी कीजिए, है ना। अब देखिए इसको मैंने जो बनाया, ये जो है ये रेशनलाइजेशन करके मैंने बनाया डिनोमिनेटर का, और 0/0 आया था, तो 0/0 जिस फंक्शन में आए तो वहां पर हम LH रूल से भी बना सकते हैं। तो देखिए इसको LH रूल के थ्रू से हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, जो हो सकता है कि शॉर्ट में बन जाए, या फिर इससे ज्यादा टाइम भी लग सकता है।
तो दोनों ही मेथड को हम लोग सीख के रखेंगे, एलएच को ज्यादा से ज्यादा यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एलएच का हम यूज कर लेते हैं तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम यहाँ नहीं सीख पाते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम एलएच का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यूज करते हैं एलएच, यूज एल हॉस्पिटल रूल। ये हॉस्पिटल रूल के थ्रू से भी हम इसको बना सकते हैं। तो उसमें क्या करते थे, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 है ना, और यहाँ पर क्या है कि ऊपर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि x का लिमिट है तो ये 1 हो जाएगा, है ना। नीचे में क्या करते हैं, ये जो दिख रहा है इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2, और रूट में जो दिख रहा है वही होगा, और फिर इसके अंदर का चीज को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, अंदर वाला का भी करना है चेन रूल के थ्रू से। फिर यहाँ पर क्या है, पूरा देखिए यहाँ तक तो पूरा, सॉरी यहाँ पर लंबा लाइन था ना, ये लंबा लाइन है, और यहाँ पर बीच में क्या है माइनस है। ठीक है, फिर इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट अंडर ये 2 रूट अंडर a माइनस एक्स, और इसका जब हम करेंगे फिर से ये जो दिख रहा है इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो a का तो 0 और माइनस एक्स का -1 होगा, है ना, माइनस रहेगा x का 1 होता है। ठीक है, ये हो गया मेरा, डिफरेंशिएट कर दिया मैंने। अब क्या करेंगे, इसको हम फिर लिख लेते हैं, ये लिमिट हो गया, ये x टेंड्स टू 0, यहाँ पर 1 था और बटे। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या होगा कि ये बार है ना बटे है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं ये 1/√ a प्लस एक्स, और यहाँ देखिए माइनस इधर जब आएगा तो इसको प्लस कर देगा। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 1/2 √ a माइनस एक्स, ये हो गया। और यहाँ देखिए बीच में माइनस का जो झंझट खत्म हो गया है, प्लस बचा है। अब हम डायरेक्ट लिमिट को रख देंगे तो कोई फर्क नहीं मिलेगा मुझे, क्योंकि यहाँ 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर तो क्या बचेगा 2 √ a बचेगा, और प्लस में 1/2 √ a, और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ भी प्लस a ही बचेगा, और बीच में प्लस है, तो फिर यहाँ पर 0 आने का नीचे तो कुछ है ही नहीं, 0 नहीं आएगा। अब हम लिमिट ले लेते हैं, तो यहाँ ऊपर में तो 1 था बटे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 √ a हो जाएगा, और यहाँ प्लस 1/2 √ a हो जाएगा। ठीक है, और इसका यहाँ पर एलसीएम अगर ले लेते हैं हम, तो ये दोनों सेम चीज सेम है, तो हम एक ही 2 लिख के यहाँ पर क्या करते हैं 2 टाइम्स कर देते हैं, या जोड़ देंगे दोनों को, तो 2 हो जाएगा ना, डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1/2 टाइम्स ऑफ 2 √ a, है ना, जुड़ जाएगा दोनों, एलसीएम लेंगे हम यहाँ, और 1 + 1 हो जाएगा। तो ये देखिए कट गया, और एक्चुअली में ये 1/, इतना है। ठीक है, मतलब ये क्या है कि 1/, और फिर 1/√ a है, ये चीज है, और ये डिवाइड में है, तो इंटू में जब पलटेंगे तो इसका आंसर ऊपर में a हो जाएगा। ये इसके थ्रू से हमें आंसर निकाल दिए। ओके, और भी देखते हैं इस पर क्वेश्चन हम। तो देखिए लिमिट के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हैं, जो रैशनलाइजेशन मेथड से बनता है, या फिर हम जो है लिमिट जो है एलएच से भी बना सकते हैं। कब, जब 0/0 आ जाए या फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। तो यहाँ पर हम 0 जब रखते हैं इस फंक्शन में, जैसे फंक्शन क्या है, ये लिमिट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 और ऑफ द फंक्शन √a² प्लस x² माइनस √a² माइनस x², और पूरा में बटे x² है। तो जब 0 को रखते हैं तो देखो नीचे तो दिख रहा है कि 0 हो गया, है ना, नीचे तो दिख रहा है कि 0, ऊपर अगर यहाँ 0 रखते हैं इस जगह पर, तो यहाँ क्या बनेगा a² बनेगा, और फिर माइनस में यहाँ भी a² बनेगा, जो भी है तो 0 ही होगा ना। यहाँ भी देखो 0/0 आ गया, हम लोग मन में ही चेक कर लेंगे, या रफ थोड़ा सा वर्क कर लेंगे। तो 0/0 आया, तो इसको हम क्या करेंगे रैशनलाइजेशन से बनाते हैं। ठीक है, कि हो सकता है कि एलएच रूल लगा दे, थोड़ा लेंथी पड़ेगा, तो यहाँ पर रैशनलाइजेशन करते हैं किसका, आज न्यूमरेटर का करेंगे, कि न्यूमरेटर में रूट अंडर लगा हुआ है। तो इसका क्या करें हम, रैशनलाइजेशन करते हैं, रैशनलाइज किसका, ऑफ रैशनलाइज ऑफ न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर को यहाँ पर क्या करें रैशनलाइज करते हैं, तो रैशनलाइजेशन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए, ये क्या है लिमिट है, और x टेंड्स टू 0 है। और रैशनलाइजेशन जब करेंगे ना, यहाँ पर देखिए शॉर्ट में हम कर रहे हैं, यहाँ जब रैशनलाइजेशन करेंगे तो बगल में गुना में जो लिखेंगे, है ना, यहाँ जो गुना में हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यही चीज लिखेंगे, लेकिन माइनस के जगह प्लस लिखेंगे, है ना, यहाँ यही चीज रहेगा, यही जो चीज रहेगा, और बटे में भी यही चीज पूरा रहेगा, है ना, पूरा जो यहाँ पर हमने लिखेंगे वही नीचे भी रहेगा। ओके, सेम टू सेम। तो ये चीज देखो, ये सेम चीज रहेगा, यहाँ प्लस है, तो ये a माइनस बी इंटू a प्लस बी का सिस्टम बनेगा, जो मैंने पहले किया। तो ये मन में भी हम लिख सकते हैं यहाँ कि डायरेक्ट रैशनलाइजेशन करें, यहाँ प्लस आने वाला है, माइनस जहाँ जो चीज सेम दिख रहा है जिसका हम करेंगे वो पार्ट जो है उसका a² माइनस b² हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है,
तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि रूट जो था उसका स्क्वायर किए तो ये तो खत्म हो गया ना। दोनों ही एक ही बार में हम डायरेक्ट, अब जब ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट ही इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। और माइनस में यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका भी तो हुआ था स्क्वायर और फलना जो भी होगा, इसका स्क्वायर हुआ रूट था, तो ये भी खत्म हो जाएगा यहाँ पर, है ना। और बटे यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर पूरा पार्ट तो रह जाएगा, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ गुना हो रहा है ना इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, तो वही जो दिख रहा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस है तो प्लस लिखाएगा, जो साइन है यहाँ है ना, साइन बदल जा रहा है, और रूट अंडर फिर ए स्क्वायर और माइनस में एक्स स्क्वायर, ये है, ये चीज यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा कि जब ब्रेक करेंगे हम, ये ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स टेंड्स टू 0, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस में ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस तो ए स्क्वायर कट जाएगा, और बटे में यहाँ तो जो है वही कॉपी हो जाएगा यहाँ पर, तो रूट ओवर ये रूट अंडर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ प्लस में रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बहुत ही इजी है इसका, फिर ये रेशनलाइजेशन करके बनाना बहुत इजी है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर 2x हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और एक्स स्क्वायर कितना हो गया, यहाँ पर 2x स्क्वायर हो गया, और नीचे में क्या है एक्स स्क्वायर है, और बगल में क्या है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ प्लस में रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही चीज है। ठीक है, यहाँ पर एक्स एक्स कट जाएगा। अब डायरेक्ट हम लिमिट बैठा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर बीच में तो प्लस है तो दिक्कत नहीं है। तो ऊपर में कितना 2 हो गया, और नीचे में जो दिख रहा है, नीचे में क्या है तो रूट अंडर ये ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, प्लस में फिर यहाँ पर भी रूट अंडर ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ये रूट अंडर ए स्क्वायर को ए ही लिखेंगे, और यहाँ पर भी ए ही लिखेंगे ना, क्योंकि रूट और स्क्वायर एक साथ में है, तो ये हट जाएगा। बचपन का कॉन्सेप्ट है, अगर भूल भी गए तो भी सोच लीजिए, ये ए स्क्वायर है, इसमें रूट का मतलब क्या होता है, पावर में हाफ होता है। अरे पहले से ये 2 कट जाएगा ना, और 2 कट जाएगा तो आंसर क्या बचेगा, ए पर पावर 1, और उसी को ना हम ए लिखते हैं। ठीक है, ऐसे करके भी हम यहाँ जान सकते हैं, या बचपन से कॉन्सेप्ट है तो ये चीज को जानना जरूरी नहीं यहाँ पर है। तो ये 2 हो गया, नीचे में 2a हो जाएगा, है ना। तो आंसर क्या मिला मुझे, 1/a मिला, है ना। यहाँ पर 1 बचा, 1 से कटाया इसको, ये आंसर हुआ। ओके, कहाँ पर 1/a आंसर हो गया इसका। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन पर हम LH लगा सकते हैं यहाँ पर, लेकिन LH के थ्रू से थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो लगाना कोई ये बड़ी बात नहीं है। 0/0 आया था ना, इसलिए हम वही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने देखता हूँ कैसे LH लगा के बना सकते हैं। देखिए, तो इसमें अगर LH लगाना चाहते हैं तो देखिए हम क्या करेंगे, LH का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि 0/0 तो आ ही गया था ना चेक किया था, और LH वही लगेगा जहां पर क्या होगा कि 0/0 यहाँ पर आ जाए। तो ये 0/0 आया था, तो यहाँ पर LH इस्तेमाल करते हैं, तो LH का लगाते हैं। देखिए LH के थ्रू से LH रूल, तो LH रूल का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होता है उसमें, तो डायरेक्ट सोचते हैं ना हम लोग। ये क्या है, x टेंड्स टू 0 है, और ऊपर का डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x में, क्योंकि इसी का यहाँ पर है। तो ऊपर का जो डिफरेंशिएट होगा सिर्फ इसका सोच रहे हैं हम, यहाँ चेन रूल अप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा कि रूट अंडर जब जो भी रहेगा रूट अंडर समथिंग, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट अंडर समथिंग जो था वही ये हो जाएगा। चेन रूल से इसका फिर से जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका हो जाएगा 2x। ठीक है, देखिए ये पूरा कट, ये तो ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, सिर्फ एक्स स्क्वायर का 2x होगा, ये तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है, माइनस है तो यहाँ पर क्या होगा कि 1/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटू इसका जब करेंगे तो ये -2x हो जाएगा। ठीक है, और पूरा बटे में यहाँ पर ये 2x हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अब देखिए इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। ये क्या हो गया कि x टेंड्स टू 0 है, और यहाँ पर x स्क्वायर 2x स्क्वायर को हम अगर कॉमन ले लेते हैं, या फिर यहाँ से तो कटा सकते हैं ना 2 को, यहाँ से 2 को कटा सकते हैं। अब x को कॉमन लेते हैं, तो x यहाँ हो गया, और अंदर में क्या बचेगा 1/2 2 x, ठीक है। देखिए ये पूरा कट, ये तो a स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, सिर्फ x स्क्वायर का 2x होगा, ये तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है, माइनस है तो यहाँ पर क्या होगा कि 1/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटू इसका जब करेंगे तो ये -2x हो जाएगा। ठीक है, और पूरा बटे में यहाँ पर क्या होगा कि 1/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और
1/a√a² प्लस x², ये बचेगा। यहाँ माइनस माइनस देखिए माइनस था, यहाँ माइनस था प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर √a² माइनस x² बचेगा। ठीक है, ये है। और पूरा बटे में क्या है 2 × x है क्या नहीं, और ये x यहाँ से कट जाएगा। अब हम लिमिट डायरेक्ट बैठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो पॉजिटिव है ना, नेगेटिव का तो है नहीं झंझट खत्म, और नीचे तो x रहा नहीं तो नीचे 1 होगा। तो यहाँ अगर हम बैठाते हैं, ठीक है, यहाँ हम लिख रहे हैं, तो यहाँ लिमिट बैठाते हैं डायरेक्ट, तो ये 1 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिमिट बैठाएंगे ना x के जगह पर, तो 1/√a² हो जाएगा, और प्लस में 1/√a² हो जाएगा, और पूरा में फिर बटे क्या है 2 है, पूरा में बटे 2 है, यहाँ देखिए है ना। तो इक्वल टू करते हैं, तो ऊपर में देखिए ये सेम चीज है, तो ये 2 टाइम्स ऑफ ये हो गया सेम चीज, और √a² को हम सिर्फ a कहेंगे, ठीक है, और पूरा में फिर बटे क्या है 2 है। ये एक ऊपर में है, ठीक है, और ये पूरा नीचे है, तो ये डिवाइड में है, तो इसको क्या करेंगे कि मल्टीपल में अगर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 ऐसे लिखेगा। ठीक है, अगर ऐसे हम लिख दें इसको, अगर इसको ऐसे करके नहीं लिखे, ये ऊपर का था और ये एक्चुअली 2 ऐसे था, तो ऐसे भी लिख सकते थे हम इसको डिवाइड करके। तो फिर डिवाइड को अगर मल्टीपल में अगर बदल दें हम, तो ये 1/2 और यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, और मेरा आंसर फाइनल 1/a ये हो जाएगा। उसमें भी वही आंसर आया था, तो आंसर तो सेम ही आएगा ना। तो ऐसे करके भी हम इसको निकाल सकते हैं, और भी इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए लिमिट के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आए गए हैं, जो रेशनलाइजेशन मेथड से बताए। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि ये लिमिट x टेंड्स टू 4 x² माइनस 16 अपॉन √x² प्लस 9, और ये रूट के अंदर में x² प्लस 9 तक ही है और बाहर में 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम फंक्शन को बैठा रहे हैं। ठीक है, अगर फंक्शन को बैठाते हैं तो ये देखते हैं कि 0/0 के फॉर्मेट में आ रहा है क्या। तो 4 को यहाँ पर बैठाते हैं, तो 4 का स्क्वायर क्या है 16 माइनस 16 हो गया। ठीक है, बटे यहाँ पर अगर हम बैठाते हैं तो रूट अंडर में क्या हो गया, एक 16 प्लस 9 हो गया, और बाहर में 5 है। ऊपर में देखो 0 हो रहा है, और नीचे में देखो रूट के अंदर में क्या दिख रहा है इस जगह पर कि रूट के अंदर में 25 होगा, है ना, 25 होगा, और रूट के अंदर में 25 का वैल्यू क्या होता है 5 होता है। तो यहाँ पर 5, यहाँ पर -5, तो ये भी तो 0 होगा ना, तो 0/0 के फॉर्मेट में आ गया। तो इसका या तो एलएच से बनाए या तो फिर इसका रेशनलाइजेशन करें, तो जैसे ही इजी रहेगा वैसे ही ठीक। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेशनलाइजेशन करके ज्यादा इजी मिलेगा मुझे, और ये नीचे में रूट का फंडामेंटल है, तो नीचे का ये हम करेंगे रेशनलाइजेशन। तो इसका हम क्या करते हैं यूजिंग रेशनलाइज रेशनलाइजेशन करते हैं, किसका डिनोमिनेटर का करते हैं हम रेशनलाइज। तो रेशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर, ठीक है, ये डिनोमिनेटर जो है उसी का हम करते हैं क्या रेशनलाइजेशन। डिनोमिनेटर माने नीचे वाला का, हर का। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा देखिए, जैसे रेशनलाइजेशन करेंगे यहाँ पर हम, तो ये क्या मिलेगा कि लिमिट x टेंड्स टू क्या है 4 है, और ऊपर का तो कुछ नहीं करना है हमको, तो डिनोमिनेटर का करना है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। और देखिए बगल में क्या होगा कि इसके साथ ये वाला पार्ट मल्टीपल हो जाएगा, जब इसका रेशनलाइजेशन कर रहे हैं ना, तो ऊपर में यही पार्ट मल्टीपल होगा, यही पार्ट इसके साथ ऊपर वाला के साथ, लेकिन यहाँ माइनस की जगह प्लस करके इस जगह पर। तो ये रूट अंडर क्या हो गया x² प्लस में 9 हो गया, और ये प्लस में क्या हो गया यहाँ पर 5 हो गया, बटे यहाँ पर भी देखिए ये प्लस वाला पार्ट ही इसके साथ भी इंटू होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए a माइनस बी और a प्लस बी जैसा फंडामेंटल हो जाएगा, जिसका आंसर a² माइनस b² होता है। a² मैंने इसका स्क्वायर, ठीक है, तो इसका स्क्वायर आप करेंगे, रूट भी है तो सिर्फ यहाँ पर ये बचेगा, क्योंकि ये क्या है x² प्लस 9 है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट और स्क्वायर दोनों ही हट जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ जो वैल्यू दिख रहा है वही बचेगा मुझे ये हुआ, और इसका जब स्क्वायर करेंगे माइनस में, तो ये मुझे क्या मिलेगा 25 मिलेगा। ठीक है ये मिलेगा। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ लिख रहे हैं, तो ये क्या मिलेगा लिमिट, है ना, यहाँ पर क्या मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 4। ठीक है, और यहाँ पर ऊपर में क्या है कि ऊपर में डायरेक्ट हम लिख रहे हैं यहाँ पर आंसर को, इसको इस कैलकुलेशन कर देते हैं, या फिर नहीं कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसको हम कैलकुलेशन करते हैं पहले। ठीक है, तो ये x² माइनस 16 है, और अंदर में क्या है कि रूट अंडर x² प्लस में 9 है, और प्लस में यहाँ पर 5 है। ठीक है, ये हो गया,
और यहाँ पर क्या है कि इसका हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या मिल रहा है मुझे, माइनस में, देखो यहाँ पर मिल रहा है माइनस में 16 मिल रहा है ना, देखिए मिल रहा है। डायरेक्ट लिमिट बनाएंगे तो ऊपर में फिर 0 हो जाएगा, ठीक है, और 0 और नीचे भी 0 हो जाएगा, देखो है ना, नीचे भी 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ये दोनों तो कट न गया, ये दोनों कट गया, इंटू में है, इंटू में रहना चाहिए, देखो इंटू में है, कट गया। तो अब हम लिमिट बैठा देते हैं, तो आंसर क्या होता है, लिमिट बैठाते हैं तो आंसर क्या आएगा बोलिए, तो डायरेक्ट इसमें लिमिट बैठाएंगे तो रूट अंडर में यहाँ पर क्या होगा, 16 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है ना, और यहाँ पर क्या है 9 है तो 9 हो जाएगा, 9 है, और बाहर में क्या है 5 है, 25, तो इसका आंसर क्या हुआ, रूट अंडर 25 हो गया। अब बाहर में क्या है 5 है, तो ये 5 मिला और ये बगल में 5 मिला, कुल मिला के 10 आंसर मिला इसका, ओके। और इसको उतारिए, उसके बाद देखिएगा कि इसको हम LH के थ्रू से भी हम इसको बना सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि 0/0 के रूप में आया, देखते हैं LH के रूप में कैसे बनेगा ये, ठीक है। देखिए इसको LH के इस्तेमाल से हम बनाते हैं, क्योंकि ये 0/0 के फॉर्मेट में है, तो ये एल हॉस्पिटल के रूल से भी ये बन जाएगा। लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट सीख के रखेंगे तो हो सकता है कभी LH का रूल ना करना पड़े और उसे भी आसानी से क्वेश्चन बन जा रहा है, तो फिर उसका इस्तेमाल वहां करना ज्यादा बेटर रहेगा। तो LH लगाते हैं यहाँ पर, क्योंकि देखा था मैंने कि डायरेक्ट बैठा के 0/0 में, तो LH हॉस्पिटल को रूल लगाते हैं, LH रूल, तो इसके थ्रू से बनाते हैं। तो इसमें क्या करते थे कि लिमिट एच, लेकिन देखो LH रूल लगाने के लिए क्या होना चाहिए कि LH रूल में डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से अच्छा से आना चाहिए। जिस भी टाइप का फंक्शन हो, सारे फंक्शन का डिफरेंशिएशन अच्छी तरीके से आना चाहिए। अगर अच्छी तरीके से डिफरेंशिएशन है तभी हम LH रूल का इस्तेमाल करके आसानी से बना सकते हैं, नहीं तो अगर डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा दिक्कत है ना, जैसे कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन का, तो वहां पर ये LHS को छोड़ करके रेशनलाइजेशन फंक्शन को ही लगाना, उसके थ्रू से बनाना ज्यादा बेटर रहेगा, जो भी स्टैंडर्ड फंक्शन का स्टैंडर्ड जो रूल दिया रहेगा फंक्शन में, ठीक है। तो देखिए इसको हम बनाते हैं, तो क्या करते हैं उसमें हम ऊपर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, यहाँ पर सॉरी 4 था, तो x का लिमिट है तो x के रिस्पेक्ट में ऊपर का और नीचे का भी उसी तरह करेंगे डिफरेंशिएट। तो ऊपर का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, काम खत्म, क्योंकि कांस्टेंट 16 है तो 0 हो जाएगा। इसका जब करेंगे तो पहले तो 1/, अंदर का जो है होगा 1/2 रूट अंडर, जो अंदर में होगा उसका डिफरेंशिएशन होगा पहले, ठीक है, माने रूट का होगा फंक्शन पहले, और उसके बाद चेन रूट से अंदर जब करेंगे तो अंदर का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 2x होगा, 16, ठीक है, 2 यहाँ सॉरी 16 है यहाँ पर, है ना, 9 नहीं था, जो है वही रहेगा यहाँ पर। और यहाँ पर तो ये 5 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये यहाँ से 2 कट गया, ठीक है, और यहां से देखिए x भी कट गया, ठीक है, तो बचा क्या, ये पूरा का पूरा वैल्यू ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ऊपर 2 बार डिवाइड है ना, इतना बटे इतना है, तो ये पूरा पार्ट को अगर हम मल्टीपल में बदल दें तो ये ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ पर 2 होगा, और ये इंटू में क्या होगा, x² प्लस में, यहाँ पर क्या है x² प्लस में 9 है, ये हो गया। और इसमें जब हम लिमिट बैठाते हैं, ये 2 गुना रूट अंडर में क्या है कि x² के जगह में 2 बैठाते हैं, यहाँ के 16 प्लस के यहाँ 9 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा 2 इंटू रूट अंडर 25 हो जाएगा, ठीक है, और ये 2 इंटू 25 का क्या होता है 5 होता है, तो ये 10 आंसर यहाँ से भी मेरा आ गया, ओके। और भी इस पर आधारित क्वेश्चन कुछ देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हैं हम, क्वेश्चन लिमिट का है जो रेशनलाइजेशन बेस पर है, और लिमिट x टेंड्स टू 4 3 माइनस रूट अंडर 5 प्लस एक्स बटे 1 माइनस रूट अंडर 5 माइनस एक्स, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले लिमिट को हम पुट करते हैं डायरेक्ट, ठीक है, तो यहाँ क्या है कि माइनस सॉरी 3 है यहाँ पर 3, और माइनस में यहाँ पर ये 5 और प्लस में 4 बैठाते हैं, और नीचे में क्या हो जाएगा कि 1 माइनस ये 5 माइनस 4, तो क्या आएगा 3, और माइनस में रूट अंडर 9 और बटे 1 माइनस रूट अंडर में 1, तो ये 3 और रूट अंडर 9 का वैल्यू क्या 3 है, और 1 माइनस 1 का रूट 1 ही होता है, तो 0/0, यहाँ देखिए 0/0 के फॉर्मेट में आ गया। तो हम इसको रेशनलाइजेशन करेंगे या फिर LH रूल का इस्तेमाल करेंगे, दोनों फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। तो पहले हम यहाँ पर LH से अगर बनाते हैं तो आसानी से देखिए LH से ही हम पहले बना लेते हैं, यूजिंग LH बना सकते हैं जिससे हम मन करें, लेकिन रेशनलाइजेशन को भी सीखना बहुत नेसेसरी है यहाँ पर,
ठीक है। तो LH से हम अगर हम बनाते हैं तो हो सकता है कि एक क्विक बन जाए, लेकिन LH के लिए डिफरेंशिएशन बहुत मजबूत होना होगा, है ना। कहीं भी सभी डिफरेंशिएशन बनाए, कॉन्सेप्ट सही रखना होगा वहां पर। तो ये लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखेंगे और x का लिमिट है तो x का रिस्पेक्ट में ऊपर का डिफरेंशिएशन और नीचे का भी x के रिस्पेक्ट में करेंगे। ये 3 है तो उसके लिए क्या होगा, डिफरेंशिएशन इसका 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। माइनस में यहां जो दिख रहा है रूट के अंदर में तो 1/2 रूट के अंदर में वही होगा, ठीक है। और रूट के अंदर का चीज को अगर फिर से डिफरेंशिएट करें तो 5 का 0 और x का 1 हो जाएगा, तो 1 इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा। ऊपर का काम खत्म, ठीक है। नीचे में जब जाएंगे तो यहाँ पर 1 है तो इसका भी 0 हो जाएगा। और फिर जो है ये डिफरेंशिएट करेंगे किसका, तो ये रूट अंडर 5 माइनस एक्स का, तो 1/√2, ठीक है। यहाँ पर माइनस था और यहाँ 0 लिख देते हैं थोड़ा नीचे, ठीक है। यहाँ क्या है, माइनस है। और फिर क्या होगा कि रूट अंडर वही फंक्शन रहेगा और अंदर का जब डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, अंदर का जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो मुझे माइनस में 1 मिलेगा क्योंकि 5 का और -1 है, डिफरेंशिएट जब करेंगे हम, ठीक है। तो 5 का 0 और माइनस x का 1 तो कुल मिला के -1 आंसर यहाँ पर मिलेगा हमें, ठीक है। ये मेरा आया डिफरेंशिएट करने में। तो ये लगभग इजी वे में हमको यहाँ पर LH का इस्तेमाल करके बन जा रहा है। हो सकता है रेशनलाइजेशन में थोड़ा लेंदी होगा, ठीक है। तो इसको हम अब लिमिट डायरेक्ट पुट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो था बगल में तो कुछ है नहीं, तो 0/0 आने का चांसेस तो वहां बनेगा नहीं। तो ऊपर में क्या है, 1/2 रूट अंडर में 5 और प्लस में 4 लिख देते हैं हम यहाँ पर, है ना, लिमिट बैठा दिए। और ये देखो माइनस माइनस ये देखो प्लस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और इंटू करते हैं, ये पूरा पार्ट ऊपर में, ये देखो पूरा एक गो यहाँ से यहाँ तक था और ये पूरा अलग से बटे में है, तो इसको ये तो लिखाएगा। और इसमें जब हम लोग डिवाइड को इंटू में कन्वर्ट करते हैं तो ये नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाता है, ये ऊपर गया और साथ में लिमिट रख देते हैं। तो 5 माइनस में यहाँ क्या 4 है और बटे में जो 1 था तो ये नीचे हो गया, ठीक है। अब हम लिमिट को रखते हैं, ये रख तो दिए हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये माइनस में 1 और बटे 2 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 का रूट करेंगे तो कितना आएगा, बाहर में 3 आएगा। और फिर इंटू यहाँ पर कितना है 2 है और 5 - 4 तो 1 बचेगा, तो यहाँ पर 1 ही रहेगा उसका रूट, यहाँ 1 हो गया। ये 2 कट जाएगा तो इसका आंसर कितना होगा, -1/3 इसका जो है आंसर आया ये LH रूल के थ्रू से। अब हम इसके देखते हैं रेशनलाइजेशन के भी थ्रू से बना के देखते हैं, ठीक है। इसको कॉपी कीजिए तब। तो देखते हैं इसको हम लोग जो है ये रेशनलाइजेशन से